भाऊ गाइस, अगर आप एक्नी से परेशान हैं ना, तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इतनी सी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल द गर्लीज, इवन बॉयज़ भी, बिकॉज एक्नी का मसला तो जो है वो किसी के साथ भी हो सकता है। सो या आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक ऐसा मैजिक इंग्रेडिएंट शेयर करूंगी जिसे अगर आप प्रॉपरली, जैसे मैं बता रही हूँ, वैसे यूज़ करेंगे तो चाहे कैसी भी एक्नी हो, ऑनेस्टली कैसी भी एक्नी हो, वो भाग जाएगी। ठीक हो गया। वो लिटरली ऐसे भागेगी जैसे वो कभी थी ही नहीं, बिकॉज ये प्रोडक्ट यूज़ करने से एक्नी जो है ना, अंदर से, मतलब स्किन के अंदर से एक्नी आपकी साफ़ होती है। मेरी स्किन भी जो अब इतनी साफ़ है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम था, छोटे छोटे बम्प्स हो जाते थे मेरे फेस पे, बट दिस प्रोडक्ट हैज़ हेल्प मी अ लॉट लाइक अ लॉट। अब बातें बंद करते हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। यस, दिस इज़ द मैजिक प्रोडक्ट जिससे आपकी एक्नी, समझ रहे हैं ना आप लोग, भाग जाएगी। सो गाइज, दिस इज़ एस्टेक सीक्रेट इंडियन हीलिंग क्ले। दिस इज़ इंडियन हीलिंग क्ले, लेकिन आपने इससे नफरत नहीं करनी। ओके, सॉरी, जोक्स अपार्ट, दिस इज़ एस्टेक क्ले, ठीक है। ये बेसिकली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किस्म का क्ले है, ठीक है, जो आपके स्किन के अंदर से सारी एक्नी जो है वो बाहर निकाल देता है। इवन जो इनग्रोन एक्नी होती है ना, मतलब जो स्किन के अंदर जो एक्नी बन रही होती है और वो बाहर नहीं आ पा रही होती, अंदर जो पोर्स के अंदर हमारे एक्नी घुसी हुई होती है, ये उस तक को भी जो है वो पॉप करके बाहर निकाल देता है। तो शुरू में आपको थोड़ी बहुत पर्जिंग हो सकती है। आप सोच सकते हैं कि यार मुझे कहीं और ही एक्नी ना हो जाए, मतलब वो रेडनेस एंड ऑल, बट बेसिकली ये आपकी एक्नी को क्योर ही कर रहा होता है। बेसिकली ये है क्या, ये देखें, ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ये इतना बड़ा फुल, यहाँ तक का ये फुल जार था, लाइक ये इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था, और आप देख सकते हैं कि अब ये कितना है, ये इतना सा रह गया है, ठीक है। अब जो इस पे लिखा हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। फॉर फेशियल्स, एक्नी, बॉडी रैप्स, क्ले बाथ, फुट सोक्स, इंसेक्ट बाइट्स, मतलब इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट मेनली जो इसका यूज़ है ना, जो कि मैंने भी जिस वजह से इसको यूज़ किया है, दैट इज़ फॉर एक्नी। चलिए जी, इसके ऊपर अब आपको मैं इसकी डायरेक्शंस ऑफ यूज़ जो है वो भी बता देती हूँ कि आपको ये यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। इस पे लिखा हुआ है कि मिक्स क्ले विद रॉ एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। आपको उसको इसमें जो है वो मिक्स करना है इक्वल पार्ट्स, मतलब जितना आप 1 चम्मच इसका ले रहे हैं तो 1 ही चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और उससे आप अपने फेस पे जो है वो अप्लाई करेंगे। Let it dry for 5 to 10 minutes for delicate skin and 15 to 20 minutes for नॉर्मल स्किन। मतलब अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, ठीक है, तो आपने इसको जो है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट छोड़ना है। इसकी वजह ये है कि जब आप इसे अप्लाई करते हैं ना, एक बड़ी टिंगलिंग सी सेंसेशन होती है आपके फेस के ऊपर। बिकॉज क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी एक्नी को पुल कर रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक टिंगलिंग सा सेंसेशन होता है ये लगाने से, ये यूज़ करने से, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप, और स्पेशली अगर आप सेंसिटिव नहीं भी है, अगर आप न्यू यूज़र हैं, तो आप इसको लाइक धीरे धीरे आगे लेके जाएं। मतलब 5 से 10 मिनट ही यूज़ करें, एकदम से नहीं कि आपने आधा घंटा लगा लिया। बिकॉज जब आप फेस वॉश करेंगे ना, यू विल ऑब्जर्व कि आपका फेस जो है वो थोड़ा रेड हो जाता है, ठीक है। क्यों रेड हो जाता है? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा
पावरफुल क्ले है, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल क्ले जो आपने धो लिया और नहीं, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल क्ले। और अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और आप मतलब बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसको 15 to 20 मिनट्स भी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी अपनी बर्दाश्त के ऊपर भी है, ठीक है। अब जब आप वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है ना वो ज़रा रेड रेड सी हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी एक पुलिंग सेंसेशन करता है। पहले शुरू में मैंने भी इसको एप्पल साइडर विनेगर के साथ यूज़ किया है, बट नाउ दैट माई स्किन इज़ वेरी क्लियर्ड। और अब क्या होता है कि कभी कभी ना बस मुझे छोटे छोटे से बम्प्स आ जाते हैं फेस पे, तो नाउ आई डोंट यूज़ इट विद अ एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपकी स्किन भी जैसे थोड़ी बम्पी सी है ना, जैसे छोटे छोटे बम्प्स नहीं बन जाते स्किन पे, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं या कुछ इस किस्म का सिचुएशन हो जाता है, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आई डू इज़ आई टेक दिस क्ले, ठीक है, आई टेक दिस इज़ एलोवेरा जेल, दिस इज़ प्योर एलोवेरा जेल। पत्तों वाला भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा लेंगे रोज़ वाटर, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई डू इट, बिकॉज अब मेरी एक्नी अब उस लेवल की नहीं है। अगर आपको भी माइल्ड एक्नी है या वो कभी कभी वाली एक्नी है तो फिर आप इसको, ये कॉम्बो जो है ना ये बड़ा इलाइट है और मैं भी ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, वन थिंग मोर जो कि इस पर भी मेंशन है कि जब आप ये ले रहे हों, आई मीन जब आप ये बना रहे हों, तो आपने कोई भी मेटल का स्पून या मेटल का बोल, मतलब कोई भी चीज़ मेटल की आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है। अब क्यों नहीं करनी, कोई रिएक्शन होता होगा ऑब्वियसली, इस पर भी लिखा है, तो हम नहीं यूज़ करेंगे। आप देखिए मैंने प्लास्टिक का स्पून और प्लास्टिक का ही ये प्याला, डिस्पोजेबल प्याला है ना जिसमें हमारे खाने आते हैं, वो लिया है। सो हम जो है क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे एक इसका। ये देखिए, ये मैंने लिया पाउडर, ये कुछ इस कंसिस्टेंसी का है। बेसिकली ये ऐसा लगता है जैसे ये मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है, बट ये मुल्तानी मिट्टी नहीं है, उससे कई ज़्यादा पावरफुल क्ले है। बिकॉज मुल्तानी मिट्टी लगा के आपको वो टिंगलिंग और ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। अच्छा, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर के साथ यूज़ करते हैं और अगर इस पे लिखा है कि इसको एप्पल साइडर विनेगर के साथ यूज़ करना है तो ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको वो सूट नहीं करता फॉर सम रीजंस, यू कैन यूज़ इट विद माई रेसिपी, मतलब आप इसको इस तरीके से यूज़ कर लें। मुझे अपनी रेसिपी ज़्यादा बेहतर लगती है। एप्पल साइडर विनेगर इस पे लिखा है, ओके, वो उनकी रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी है। सो दिस इज़ एलोवेरा जेल। इससे थोड़ी ना मुझे टिंगलिंग भी कम होती है, मुझे लगता है कि वो एप्पल साइडर विनेगर की वजह से ज़्यादा टिंगलिंग होती है। ये आ गया जेल, उतना ही मैंने 1 स्पून भर के जेल डाला है। और ये है हमारा प्यारा रोज़ वाटर। प्यारा तो नहीं है खैर, पर जैसा भी है, ये हम इसमें इस सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। अब हम इसका कर लेंगे एक पेस्ट फॉर्म। 2000 years later. चले जी, मास्क हमारा रेडी हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे मास्क की, जो कि इस वक्त आपको दिख रही है। ना ये ज़्यादा लिक्विडी है, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है। दिस इज़ अ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ओके। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, इसका आप स्पॉट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। स्पॉट ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि जहाँ जहाँ आपको एक्नी है आप ये वहाँ लगा लें, और आप चाहें तो इसको फुल फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इससे रिलेटेड कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी और उसमें था 7 days एक्सटेक चैलेंज, 3 days एक्सटेक क्ले चैलेंज, 5 days एक्सटेक क्ले चैलेंज। मतलब कि पर मैं आपको कहूँगी कि अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे डेली यूज़ ना करें। इसकी रीज़न ये है डेली यूज़ ना करें क्योंकि ये थोड़ी सी पावरफुल क्ले है, ठीक है। तो वंस ये आपको लग जाए कि हाँ ये मेरे स्किन को सूट करती है, फिर आप चाहें तो आप वो चैलेंज भी ले सकते हैं कि मतलब आप 5 days तक लगातार जो है वो ये यूज़ करें और आप देखें कि कैसे कैसे मैजिकली आपकी स्किन जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होती है और कैसे आपकी एक्नी जो है ना वो डिसअपेयर हो जाती है। तो या मैं इसको
अप्लाई करके आती हूँ। सो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने मास्क अपने ओ गॉड पूरे फेस पे जो है वो लगा लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना पूरा फेस इस तरीके से इस मास्क से कवर कर लेना है। अभी ये मास्क गीला है, जब ये ड्राई हो जाएगा मैं आपको तब भी दिखाऊंगी। मेरे वैसे एज एक्नी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं यू कैन सी द बम्प्स, ये देखें, ये है एक, ठीक है। इस तरीके से बम्प्स हैं, इसके अलावा कोई एज सच एक्नी नहीं है, और वो मैंने इस ही मास्क से इतनी ज़्यादा क्योर की है, ठीक है। तो ये अभी मैंने लगाया है, अभी मुझे थोड़ी देर में जो है ना ये खिंचाव और इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये वेट है, ठीक है। तो ये जब ड्राई होता है तो मैं आपको दिखाऊंगी ऑलमोस्ट आफ्टर 20 मिनट्स। फिर आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी पोजीशन है जिस पे आपने इसको वॉश कर देना है, ठीक है। सो मिलते हैं 20 मिनट्स बाद। Okay, so guys, this is the current situation after like 15 minutes. ये अभी भी यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा वेट है, मैं इसको भी ड्राई होने दूँगी। सॉरी कि मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ, बट माई होल फेस इज़ ऐसे 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 हो रहा है, तो इसमें यू कैन नॉट टॉक प्रॉपरली। एंड इट इज़ एडवाइज्ड कि जब आपने ये मास्क लगाया हुआ है तो आपने ज़्यादा नहीं बोलना, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको रिंकल्स वगैरह हो सकते हैं। सो यू हैव टू रिलैक्स, जब आप ये मास्क लगा लो रिलैक्स करो, कुछ ना बोलो मेरी तरह। बट आई हैव टू टेल यू गाइज। सो या ये भी मैं अभी ड्राई होने का वेट करूँगी। वंस इट गेट्स ऑल ड्राइड अप, ये वैसे 20 मिनट्स बाद की ही सिचुएशन है, मैं वेट करूँगी, आप भी वेट करें कि ये आपका पूरा कम्प्लीटली जो है वो ड्राई हो जाए, ये पैचेस भी ना रहे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं और आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग हो रही है तो भले जाके वॉश कर लें। आई हैव यूज इट सो मैनी टाइम्स, आई एम यूज टू ऑफ इट नाउ। सो आई विल वेट कि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए एंड देन आई विल गो एंड वॉश इट ऑफ। सो गाइज आई हैव वॉश्ड माई फेस। ये कुछ आप थोड़ा सा यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो, थोड़ी सी यहाँ रेडनेस हुई है जहाँ मेरे ये बम्प्स हैं, क्योंकि ये मास्क जो है ना इनको पुल करता है, आपको शायद दिख रहा हो इधर। ठीक हो गया। सो वॉश हो गया है मेरा फेस अच्छी तरीके से। तो अगर आपको भी इस तरीके से रेडनेस हो सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि मेरा फेस क्यों रेड हो गया है। ये जो है बेसिकली इसका साइड इफ़ेक्ट है, ठीक हो गया। ये जो रेडनेस है ये इसका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है, दैट्स इट। और ये भी अभी 10 से 15 मिनट में जो है वो चली जाएगी। Okay, now guys, in the end of the video I will share some more tips and some more things with you guys. If आपके एक्नी का मसला जो है वो चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो ये कि गर्मियाँ हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, एक रोज़ वाटर जो है ना, रोज़ वाटर इसको स्प्रे वाली बॉटल में जो है डाल के अपने फ्रिज में रख लें, ठीक है। और जब भी आप आप फ्रिज खोलते हैं, इतनी दफ़ा खोलते हैं वो निकाल फेस पे जो है वो स्प्रे कर लें। इससे क्या होगा कि आपका फेस एक तो हाइड्रेटेड रहेगा और ये आपकी एक्नी के लिए भी बहुत ग्रेट टिप है, ठीक हो गया। सेकंड टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो देना चाहूँगी आपके फ़ेस वॉश के बारे में। कोई भी ऐसा फ़ेस वॉश यूज़ करें जिसमें टी ट्री हो। मैं ये फ़ेस वॉश स्पेशली प्रमोट नहीं कर रही, पर ये फ़ेस वॉश मुझे बहुत ज़्यादा सूट किया है और मुझे पसंद है। ये लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का है और इसमें टी ट्री इंक्लूडेड है। ये बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा फ़ेस वॉश यूज़ करें जिसमें टी ट्री हो, या फिर ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है। ग्लो एंड ग्ली का सैलिसिलिक एसिड वाला बहुत अच्छा है क्लेंजर, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत यूज़ किया है वो भी। और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप सेरावे का ऐसे क्लेंजर ले सकते हैं, ठीक है, वो बहुत कमाल है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये देखें, ये बहुत अच्छे पिंपल पैच होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपके पिंपल को दबा देता है। जैसे अगर आपकी स्किन पे कोई मोटा सा पिंपल, ये मैंने टेमू से ऑर्डर किया है। मैं यही, ज़रूरी नहीं है कि आप यही हाइड्रोक्लोराइड पैच लें, आप कोई भी हाइड्रोक्लोराइड पैच ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये देखें, ये इस तरीके के शीट्स होते हैं और इस पे ये स्टिकर्स की तरह ही होता है। तो ये आपको क्या होता है, आप इस पे से निकाल के जो आपकी एक्नी है वहाँ पे आप
प्लेस कर सकते हैं। अब ये देखें इस तरीके से ये निकल जाता है, ठीक है। अब फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक्नी नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ कर ले मेरे यहाँ एक मोटा सा दाना है, तो ये मैं इसके ऊपर, ये देखें ये लग के ना इनविजिबल हो जाता है, ये गायब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। मतलब ये होता है कि ये दिखता भी नहीं है, ये इतना इनविजिबल होता है कि आप जो है ये इसको लगा दें, आपका एक्नी जो है वो दब जाता है। और फिर अगर आप मेकअप वगैरह कर रहे हैं ना, आप ये पैच लगाएं, इसके ऊपर मेकअप करें, मेकअप आपकी एक्नी से टच ना हो। ठीक हो गया। ये आ गई बात हाइड्रोक्लोराइड पैच की। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी कि अपनी नाइट टाइम रूटीन में सीरम्स इंक्लूड करें जिसमें नियासिनामाइड हो। नियासिनामाइड इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन अगर आपको छोटे छोटे बम्प्स हैं या एक्नी का भी इशू है। सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें सीरम्स में, नियासिनामाइड यूज़ करें। जब अगर बहुत सिवियर एक्नी है तो सैलिसिलिक एसिड वाला सीरम यूज़ करें। सैलिसिलिक एसिड वो सीरम जिसमें ये इंक्लूडेड हो, बेस्ट है फॉर एक्नी प्रोन स्किन, ठीक है। जब आपकी एक्नी कम हो जाए और मतलब बस हल्की फुल्की नाजुक मिजाज एक्नी रह जाए, फिर आप यूज़ करें कोई भी अच्छा सीरम जिसमें नियासिनामाइड हो। मैं यूज़ करती हूँ ये है एनवा का पीच 70 नियासिनामाइड सीरम। यू कैन यूज़ एनी नियासिनामाइड सीरम, ऑर्डिनरी का यूज़ कर। या दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल द टिप्स जो मैंने आपको मुफ्त में दे दी है। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ मैं आपको कहूँगी वो ये है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा ठीक करें। अगर आपको बहुत एक्नी है और आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, आपको पता है आपको उससे भी एक्नी हो सकती है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप ये चीज़ें जो हैं कर लें और आप गनबला खाते रहें तो आपकी एक्नी ठीक हो जाएगी। नो, आप अपने गट पे भी थोड़ा रहम करें। आप अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएं, ग्रीन्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, उससे भी आपकी एक्नी क्योर होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वाली एक्नी है ना तो कोशिश करें ऑयली फूड से दूर रहें। ऑयली डीप फ्राइड फूड एक्नी का दुश्मन है। आप इवन ये देखें, मेरे साथ तो लिटरली ऐसा होता है, अगर एक दिन डीप फ्राइड फूड या गर्म चीज़ें जैसे फ़िश खा ली फ्राइड, अगले दिन दाना होता है मुंह पे। भाई इतना इंस्टेंट काम करता है ये ऑयली फूड हमारे फेस पे, तो उससे आपने दूर रहना है। सो या दिस वॉज इट फॉर ऑल द टिप्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो या कुछ भी लगी हो और पसंद आई हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इस तरीके की वीडियोस मज़ीद भी बनाऊंगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। किसी भी चीज़ की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।